नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल धार्मिक दर्शन टॉक में। माँ पार्वती ने भगवान शिव से एक प्रश्न पूछा, जिसके बाद भोलेनाथ ने एक कथा सुनाई और अमर हो गया कबूतर का एक जोड़ा। उसी अमर कथा से जुड़ी है यह पौराणिक कथा। एक बार नारद मुनि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव से मिलने पहुँचे। मैं तो भगवान शिव और आपके दर्शन करने आया हूँ, पर महादेव दिखाई नहीं दे रहे हैं, कुछ देर में लौटेंगे कहकर माता पार्वती सोच में पड़ गई। ऐसी कौन सी कथा है जो स्वामी मुझसे नहीं कही। तभी भोलेनाथ कैलाश पर लौट आते हैं। माता पार्वती उनसे इस बारे में चर्चा करती हैं। प्रभु, आपने मुझे कभी अमर कथा के बारे में क्यों नहीं बताया? मुझे आज और अभी अमर कथा सुननी है। शिव जी बोले, आपको आज अमर कथा सुनाऊंगा, परंतु उसके कुछ नियमों का पालन आपको करना पड़ेगा। अमर कथा के दौरान आपको एक क्षण के लिए भी सोना नहीं है। आप बीच बीच में हुंकार भरती रहना, ताकि मुझे आभास रहे कि आप कथा सुन रही हैं, क्योंकि मेरे नेत्र भी उस क्षण बंद रहेंगे। ठीक है स्वामी, मैं ऐसा ही करूंगी। भगवान शंकर ने माता पार्वती से एकांत और गुप्त स्थान पर अमर कथा सुनने को कहा, जिससे कि अमर कथा कोई अन्य जीव सुन न पाए, क्योंकि जो कोई भी इस अमर कथा को सुन लेता है वह अमर हो जाता है। इसके बाद शिव जी देवी पार्वती को अमर कथा कहने एक गुफा में ले गए। पुराणों में कहा जाता है कि शिव जी ने देवी पार्वती को अमरनाथ की गुफा में अपनी साधना की अमर कथा सुनाई थी, जिसे हम अमृत कहते हैं। प्रचलित कथा के अनुसार भगवान भोलेनाथ ने अपनी सवारी नंदी को पहलगाम पर छोड़ दिया, जटाओं से चंद्रमा को चंदरवाड़ी में अलग कर दिया और गंगा जी को पंचतरणी में तथा कांठाभूषण सांपों को शेषनाग पर छोड़ दिया। इस प्रकार इस पड़ाव का नाम शेषनाग पड़ा। अगला पड़ाव गणेश पड़ता है। इस स्थान पर भोलेनाथ ने अपने पुत्र गणेश को भी छोड़ दिया, जिसको महागुण का पर्वत भी कहा जाता है। विश्व घाटी में विश्व नामक बागंबर को भी त्याग दिए। इस प्रकार महादेव ने जीवन दायिनी 5 तत्वों को भी अपने से अलग कर दिया। इसके बाद माता पार्वती सहित उन्होंने गुप्त गुफा में प्रवेश किया और अमर कथा माता पार्वती को सुनाने लगे। शंभु शाम भू कथा सुनते सुनते देवी पार्वती को नींद आ गई और वह सो गई, जिसका शिव जी को पता भी नहीं चला। भगवान शिव अमर होने की कथा सुनाते रहे। उसी समय 2 सफेद कबूतर शिव जी से कथा सुन रहे थे और बीच बीच में हुंकार की आवाज निकाल रहे थे। शिव जी को लगा कि माता पार्वती कथा सुन रही हैं और बीच बीच में हुंकार भर रही हैं। इस तरह दोनों कबूतरों ने अमर होने की पूरी कथा सुन ली। कथा समाप्त होने पर शिव जी का ध्यान देवी पार्वती की ओर गया, जो सो रही थी। अरे, देवी पार्वती तो गहरी निद्रा में है, तो फिर यह हुंकार कौन भर रहा है? अचानक महादेव जी की दृष्टि अमर कथा को सुनते हुए उन कबूतरों पर पड़ी, तो वो क्रोधित हो गए और उन्हें मारने के लिए आगे बढ़े। मेरे क्रोध से तुम दोनों को कोई बचा नहीं सकता, तुम्हें इसका दंड अवश्य मिलेगा। प्रभु, हमको क्षमा कर दीजिए, हमसे अनजाने में ही भूल हो गई और हमने आपसे अमर होने की कथा सुन ली है। यदि आप हमें मार देंगे तो अमर होने की यह कथा झूठी हो जाएगी। इस पर भी भगवान शिव का क्रोध शांत नहीं हुआ। माता पार्वती बोली, प्रभु, इन दोनों का इनमें कोई दोष नहीं है। मैं गहरी निद्रा सो गई थी। मैंने आपके आदेश का पालन नहीं किया,
इसलिए इन दोनों को क्षमा कर दीजिए। भगवान शिव जानते थे कि अनजाने में ही सही कबूतरों ने अमर कथा को सुन लिया है, इसलिए वे दोनों अमर हो चुके हैं। इस पर महादेव छोड़ दिए। भगवान शिव के आशीर्वाद से वह कबूतरों का जोड़ा अजर अमर हो गया। कहते हैं कि आज भी इन दोनों कबूतरों का दर्शन भक्तों को इन गुफा में प्राप्त होता है और तब से यह गुफा अमरनाथ कथा की साक्षी हो गई और इसका नाम अमरनाथ गुफा के नाम से प्रसिद्ध हो गया। पृथ्वी की रक्षा और जन कल्याण के हित के लिए अनेकों बार भगवान विष्णु की भांति भगवान शिव ने भी अवतार लिए। भगवान शिव द्वारा किया गया ऐसा ही एक अवतार और है। दोस्तों, उस अवतार को जानने के लिए हमारी अगली वीडियो अवश्य देखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ओम नमः शिवाय।